अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए आज की वीडियो हम लोग क्लास 12 का उर्दू चैप्टर 1 पढ़ेंगे और फुल सोल्यूशन यानी सवाल जवाब पूरा मुकम्मल पढ़ेंगे और देखते हैं वक्त मिले तो चैप्टर 2 भी पढ़ा देंगे। तो आप ध्यान से जुड़े रहिए और टेलीग्राम का लिंक भी मौजूद है, डेली क्यूज भी होता है तो आप क्यूज भी दे सकते हैं और क्यूज का वीडियो भी अपलोड कर दिया जाता है। तो चलिए अब फाइनली हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आप मुख्तसर सा कहानी जो एग्जाम में पूछा जाता है उसी तरह से नोट बनाए हैं ताकि आप समझ जाइएगा और इसी तरह का सवाल पूछा ही जाता है। बेकार के इतना पढ़ना क्या फायदा, तो उसमें से आपको निकाल दीजिए जो जो इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आप ध्यान दीजिए। देखिए तो ये चैप्टर 1 है, फरहतुल्लाह बैग है। तो ये सबसे पहले खाका निगारी के बारे में आप समझ लीजिए। हम बोर्ड पे लिख दिए हैं, ऐसे आपको बता रहे हैं, आप समझ जाइएगा। उस पे लिखा हुआ है तो पहले आप खाका निगारी समझ लीजिए। देखिए सबसे पहला खाका निगार फरहतुल्लाह बैग है। सबसे पहले खाका निगार कौन है? फरहतुल्लाह बैग। अगर कहे कि नाविल निगार कौन है तो डिप्टी नजीर अहमद। नाविल निगार कौन है? डिप्टी नजीर अहमद। अगर खाका निगारी पहला खाका निगारी यानी अव्वल तो फरहतुल्लाह बैग। अगर पहला नाविल निगार का है तो नजीर अहमद। आज हम लोग को वीडियो में खाका पढ़ना है, जो लिखने वाले हैं फरहतुल्लाह बैग और अपने उस्ताद पे खाका लिखे जिसका नाम है नजीर अहमद की कहानी। तो चलिए अब ध्यान से सुनिए आप। तो देखिए खाका निगारी किसे कहा जाता है पहले समझ लीजिए। खाका निगारी किसी शख्सियत के तस्वीरी तहरीर पेशी करना क्या कहलाता है? खाका निगारी। जैसे लिखा है यहाँ कि किसी शख्सियत की तहरीरी तस्वीर कशी खाका निगारी है, यानी किसी के बारे में इस तरह से लिख देना कि उसका शक्ल उभर कर सामने आ जाए, उसे क्या कहा जाता है? खाका कहा जाता है। मसलन अगर कोई व्यक्ति है, कोई आदमी है, उसके बारे में हम लिख कर बता देंगे तो ये क्या कहेगा? उसका शक्ल नजर आने लगेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? खाका निगारी। तो खाका निगारी क्लियर समझ में आ गया। तो खाका से इतना ही पूछता है खाका निगारी किसे कहते हैं, या पहला खाका निगार कौन है, या पहला नाविल निगार कौन है। इतना इंपॉर्टेंट क्लियर हो गया। अब आज हम लोग फरहतुल्लाह बैग से लेके और चैप्टर 1 नजीर अहमद का कहानी का खुलासा सुनिए। तो देखिए सबसे पहले फरहतुल्लाह बैग के बारे में लिख दिए हैं, आप यहाँ देख भी सकते हैं कि मिर्जा फरहतुल्लाह बैग। ये क्या लिखे हैं? नजीर अहमद की कहानी। ये क्या है? खाका है। अब ध्यान से सुनिए, जो बोर्ड पे लिखे वही बता रहे हैं, आप देखकर मिला भी लीजिए। फरहतुल्लाह बैग तज़किरा नवेसियों के मुताबिक 1883 में पैदा हुए। तज़किरा नवेसिया मतलब दिगर शोरा के दौरान बात करने के दौरान उन लोगों ने कहा कि इनका पैदाइश 1883 में, लेकिन फरहतुल्लाह बैग के मुताबिक खुद वो बयान में कह रहा है कि हम 1885 में पैदा हुए। जो लिख दिए हैं यही दुरुस्त है। तो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि फरहतुल्लाह बैग पैदा हुए दिल्ली में। कहाँ पैदा हुए? दिल्ली में। और कब पैदा हुए? तो 1885 ईस्वी में। 83 लिख दिए समझाने के लिए, लेकिन याद नहीं करना है। अब आगे देखिए फरहतुल्लाह बैग के वालिद का नाम क्या है? तो हशमतुल्लाह बैग। फरहतुल्लाह बैग के वालिदा का नाम क्या है? तो मशरूफ जहां बेगम। लिख भी दिए हैं, आप देख भी सकते हैं। आपको देखिए एक कहानी की तरह समझना है। अगर आप इस तरह से समझेंगे तब याद हो जाएगा, अगर सोचिएगा एक एक याद करेंगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक, तो फरहतुल्लाह बैग के वालिद के नाम हशमतुल्लाह बैग। फरहतुल्लाह बैग के वालिदा का नाम मशरूफ जहां बेगम। फरहतुल्लाह बैग 2 शादी किए थे। 1908 ईस्वी में शादी किए। पूछता है कभी कभार, जो पूछता है वही लाए। ऐसे तो ढेर सारा है, जैसे शाह आलम सानी के जमाने में हिंदुस्तान है और वहां से बहुत सारा उसमें बातें हैं, लेकिन हम लोग को वो नहीं पढ़ना है क्योंकि इतना साल से पढ़ाने के दौरान कभी पूछा नहीं गया है। जो पूछा गया है वही आपको लाए। तो देखिए, तो सबसे पहले बात याद रखना है कि शादी 1908 में नसीमा सुल्ताना, इनकी पहली शादी हुआ नसीमा सुल्ताना से। फिर इन्हीं के बहन थी हमीदा सुल्ताना, और बहन हुई तो शादी हो गई। तो जाहिर सी बात है फरहतुल्लाह बैग कितनी शादियां किए? तो 2 शादी किए। एक का नाम नसीमा सुल्ताना, दूसरी बीवी का नाम हमीदा सुल्ताना। क्लियर है। अब मिर्जा फरहतुल्लाह बैग का इंतकाल 1947 ईस्वी में हो गया। मिर्जा फरहतुल्लाह बैग के किताब भी है, मजामीन भी है फरहत के नाम से। और एक इम्पोर्टेंट बैग के पॉइंट लिखे नहीं है लेकिन याद आ गया, ध्यान रखिए कि फरहतुल्लाह बैग जब 10 रोज के थे ही तब उनका वालिदा का क्या हो गया? इंतकाल हो गया। यह है ना, क्यूज में भी दिए थे। दूसरा बात, फरहतुल्लाह बैग के किताब में भी इंशा है, दीवानी यकीन है, लेकिन कभी ये पूछा नहीं है इसीलिए लिखे नहीं है। किताब में मौजूद है, आप पढ़ के देखे होंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग चलते हैं नजीर अहमद की कहानी। अब ध्यान से सुनिए, आप सारा सवाल जवाब अपने से बना कर लाइएगा। ये कहानी, ये खाका किस तरह से लिख के तस्वीर को सामने ला रहे हैं, यही आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे। अभी हम लोग जानेंगे खाका निगारी किसे कहा जाता है कि किसी शख्सियत के तस्वीरी तहरीरी तस्वीर कशी करना क्या कहलाता है? खाका निगारी कहलाता है। तो देखिए नजीर अहमद की कहानी में एक मैं मतलब फरहतुल्लाह बैग कहा गया है और एक है मियादानी। ये दोनों लोग पढ़ने जाते थे क्योंकि उस दौरान
कॉलेज और स्कूल में उस तरह का इंतजाम नहीं था जिस तरह आज है। तो इसीलिए कौन कौन, फरहतुल्लाह बैग और मियां दानी कहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए? किसके घर जाते हैं? तो मौलवी नजीर अहमद के घर जाते हैं। अब ध्यान से सुनिए, तो दोनों पढ़ने गए और 1:30 बजने में 5 मिनट कम ही था, तो ये दोनों जाके दरवाजे पे जा धमके। एक नाम उसमें दिया है बीचुमारी, दिया है ना, रस्सी लिए ऊँघ रही थी। तो ये पहली बार पढ़ने जा रहे थे, तो देखिए कि अरे ये लग रहा है कि मौलवी साहब का ही घर है या किसी और का है। एकदम छुपते छुपाते, डरते डराते एकदम घुसने के बाद ये लोग पढ़ने के लिए आस्ते से दरवाजा खुले, तो मौलवी साहब का आवाज एकदम गुंबद की तरह गूंज गया। और कहे कौन? तो ये आहिस्ते से बोले मैं और दानी। तो मौलवी साहब कहे कि बेटे अंदर आ जाओ, और मौलवी साहब तैयार होकर उन लोगों को पढ़ाने के लिए बैठ गए। तो कौन कौन पढ़ रहे हैं? मियां दानी और फरहतुल्लाह बैग। अब पढ़ने के दौरान फिर आप पढ़ लिए, पढ़ने के बाद देखिए मौलवी साहब का पढ़ाने का भी यही तरीका था कि पहले फरहतुल्लाह बैग मियां दानी से सुनते, फिर फरहतुल्लाह बैग से सुनते, और पहले इबारत को क्या करते, उन लोगों से पढ़वाते, फिर उसके बाद सुनते, तब उसका तशरीह बताते, यानी तशरीह पढ़ाते। पहले क्या करते थे, इबारत को पढ़वाते, फिर सुनते, और ठीक ठीक पढ़े तो ठीक, नहीं तो जो नजीर अहमद थे बहुत गुस्सा वाले थे मौलवी साहब। अब इसी सिलसिला में पढ़ते थे, तो ये दोनों पढ़कर चले गए। एक बार की बात है, देखिए बहुत सारा किस्सा है, शॉर्ट में ले चल रहे ताकि जितना आपको सवाल में है। तो एक बार की बात है कि फिर ये लोग पढ़ने आए, तो पढ़ते पढ़ते आदत जब बन गया, तो ये 2 ही किताब ले गए थे। तो फरहतुल्लाह बैग कहे कि अरे एक किताब मेरे लिए भी लेते आना। तो ये फरहतुल्लाह बैग और 2 किताब ही था, तो एक किताब से वो पढ़ाते थे, एक में दोनों पढ़ते थे। अब इसी तरह से पढ़ते पढ़ते रोज ये लोग आते थे। तो एक दिन चर्चा हो गया और अलग कॉलेज में भी। तो ये क्या किए, फरहतुल्लाह बैग और मियां दानी से एक हिंदू कॉलेज का तालिबे इल्म था जिसका नाम था, इसको याद है, इसका नाम था मिस्टर रजा। मिस्टर रजा कहा कि भाई हम भी चले पढ़ने के लिए। तो फरहतुल्लाह बैग कहले हाँ चलो, 2 को ना सही 3 को वो पढ़ाएंगे। तो कहे कि नहीं पहले पूछ कर आना तभी जाएंगे, इजाजत ले लेना। तो ये लोग बोले कि अरे चलो ना, बोले कि नहीं नहीं। तो ये लोग फिर पढ़ने आए, तो मौलवी साहब के पास इन लोगों का जो है ना बहुत सारा बढ़ गया था औकात भी, अब ये कुछ भी बोल सकते थे। तो ये डरते थे भी बोलने में। तब फिर पूछे कि मौलवी साहब एक बात कहें, गुस्सा तो नहीं होइएगा ना? तो बोले कि नहीं नहीं, क्या बात है बताओ। तो ये कहे कि देखिए ना, एक कॉलेज का भी तालिबे इल्म है जिसका नाम मिस्टर रजा है, वो भी आना चाहता है पढ़ने के लिए। तो कहे मौलवी साहब क्यों ना लेते आए, क्यों ना लेते हैं? तो वो लोग क्या करे कि वो जरा शर्मीले हैं, जरा क्या है, शर्मीले हैं। तो कहेगा ठीक है। कल गए और कल जाने के बाद चर्चा किया, और वहां से मिस्टर रजा को भी बोले कि चलो इजाजत हम लोग ले लिए हैं, मौलवी साहब तुमको क्या कर रहे हैं, बुलाए हैं। तो ये जाने के बाद 3 लोग जाने लगे पढ़ने। अब जब ये लोग पढ़ने बैठ रहे हैं, तो पढ़ने में फरहतुल्लाह बैग एराब की गलती करते थे। फरहतुल्लाह बैग क्या चीज की गलती करते हैं? इसीलिए देखिए यहाँ लिखे हैं कि फरहतुल्लाह बैग सर्फ़ नहू में गलती करते थे। सर्फ़ नहू कहा जाता है अरबी ग्रामर को, अरबी कवायद को, यानी अरबी कवायद फरहतुल्लाह बैग के बहुत कमजोर था, तो ये गलती करते थे। दूसरा गलती क्या करते थे, नजम को नसर की तरह पढ़ते थे। कौन? मियां दानी पढ़ते थे। मियां दानी क्या पढ़ते थे? नजम को नसर। नजम नसर आपको पता है कि नजम जैसे हमद गजल ये हो गया ना, जी पोइट्री, पोइट्री समझ में आता है ना, पोइट्री को नजम, और नसर कहते हैं कहानी, किस्सा, अफसाना, दस्तार, ये क्या हो गया, नसर हो गया। नसर को प्रोज कहते हैं इंग्लिश में, समझ में आ गया होगा। तो ये दोनों में फर्क नहीं समझ में आता था। मियां दानी नजम को नसर पढ़ते थे और मियां रजा एराब की गलतियां करते थे, इनसे कम गलतियां करते थे फरहतुल्लाह बैग से। अब देखिए तो इन दोनों का मामला ये है। तो एक बार की बात है, ये लोग पढ़ने के लिए बैठे, पढ़ने के लिए बैठे, तो मियां रजा पढ़ रहे थे, मिस्टर रजा वही दीवाने मुतनब्बी, और दीवाने मुतनब्बी पढ़ाने के ही दौरान पढ़ ही रहे थे। तो मौलवी साहब बहुत गुस्सा हुए और इनको छुट्टी कर दिए। उसके बाद फरहतुल्लाह बैग एराब की गलती करते हैं। एराब किसे कहा जाता है बता दें आपको, जेर जबर पेश को क्या कहते हैं, एराब कहते हैं। आपको भी कुरान पाक दे दिया जाए बगैर जेर जबर पेश को तो पढ़ने में मुश्किल होगी। तो ये एराब की गलती करते थे और ये गलती करते थे। इसी तरह से गलती करते थे। जब ये लोग किताब पढ़ने लगे, तो पढ़ते पढ़ते जब फरहतुल्लाह बैग के बारी आया, तो ये एराब की गलती करते। इनका बारी आया तो ये नजम को नसर कर देते थे। कौन नजम को नसर करने वाले हैं? मियां दानी। नजम को इस तरह से पढ़ देते कि लगता है सुनने वाले के नसर पढ़ रहे हैं। तो गलती करने के दौरान मियां रजा के और फरहतुल्लाह बैग और मिस्टर रजा से मौलवी साहब कहे कि बुरा ना मानो तो एक बात हम कहे। बोले क्या? तो बताओ, पहले फिर तो नहीं जाओगे ना अपने बातों से? कहे नहीं, नहीं। तो तुम क्या करो, मेरे यहाँ कल से पढ़ने मत आना,
आहिस्ते से मौलवी साहब कहे कि मेरे यहाँ कल से तुम लोग पढ़ने नहीं आना। तो ये लोग क्या कहे कि अच्छा। मिस्टर रजा उठे और खड़े हुए, भगाने के बाद मिस्टर रजा चले गए। मौलवी साहब का पारा 110 डिग्री हो गया। जब ये लोग गलती करते थे तो 110 डिग्री पारा मौलवी साहब का एकदम गुस्सा में हो गए, तेज गुस्सा में, और किताब उठाकर फेंक दिए। कहाँ? ऐसे फेंके कि घर से सेहन, सेहन से आंगना यानी सेहन की तरफ चला गया, वहां चला गया किताब, और बोले कि जल्दी किताब उठाओ और यहाँ से, मेरे यहाँ से जाओ, मैं तुमको एक भी हर्फ पढ़ाने वाला अब नहीं हूँ। तो ये मिस्टर रजा तो भाग गए। फिर फरहतुल्लाह भाई और कौन बैठे हैं? मियां दानी। तो मियां दानी भी खड़ा हो गए जाने के लिए। तो ये कह रहे चलो चलो, तो वो कह रहे कि नहीं नहीं बैठो तुम, कह रहे कि चलो, इशारों में कह रहे कि नहीं नहीं मौलवी साहब बहुत गुस्सा है, चलो। मियां दानी कह रहे हैं, फरहतुल्लाह भाई को उसको खींच कर बैठाए। फिर बैठने के बाद कहे कि तुम लोग जाओगे यहाँ से? तो फरहतुल्लाह भाई कह रहे हैं कि नहीं, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तो मियां दानी क्या कर रहे हैं फरहतुल्लाह भाई से कि चलो चलो चला जाए, इशारों इशारों में, आंखों से। तो कहे कि हम जाने वाले नहीं है, जाएंगे भी तो आ जाएंगे, लेकिन पढ़ेंगे तो यही पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे तो पढ़ कर जाएंगे। कौन कह रहे हैं? फरहतुल्लाह भाई। फरहतुल्लाह भाई नजीर अहमद के एक जो थे चहेते शागिर्दों में से थे। तो फरहतुल्लाह भाई बहुत अजीज थे, इसीलिए वो जाना नहीं चाहते थे। तो फरहतुल्लाह भाई अड़े रह गए, अड़े रह गए। तो क्या कह रहे हैं नजीर अहमद? खुदा तुमको महफूज रखे। यहाँ से लोग मन में नहीं कि कह रहे हैं कि अगर कोई हमको धक्का भी देकर जाएगा, फरहतुल्लाह भाई, और ये कह रहे हैं कि अगर कोई हमको धक्का भी देकर निकाल भी देगा तो हम फिर जाएंगे तो, लेकिन फिर वापस आ जाएंगे। तो ये कहानी नजीर अहमद और मिर्जा फरहतुल्लाह बैग और मियां दानी का रहा। अब देखिए अगला जो पॉइंट रहा किताब में, आपको पढ़ के सुनाना चाहते हैं। इसमें देखिए क्या लिखा है, इसी के मुताबिक आपको बता देते हैं। आखिरी पॉइंट है, खत्म हो गया है, अब सवाल जवाब आप सुन लीजिएगा। इसमें लिखा भी है ना, उस्ताद क्या हुए? उस्ताद का उस्ताद हो गए, यानी फरहतुल्लाह बैग जीत गए और मौलवी नजीर अहमद हार गए। यानी यहाँ से कहे कि खुदा महफूज रखे तुम जैसे शागिर्द किसी के ना हो। कौन कहे? ये कौन कह रहे हैं? नजीर अहमद कर रहे हैं। उसके बाद क्या कर रहे हैं कि अच्छा भाई किताब लाओ, मेरा पढ़कर पिंड छोड़ो। यहाँ से मौलवी साहब कर रहे हैं। उसके बाद मैं हमसे छुटकारा, और मैं जाकर सेहन से किताब उठा लाया और मौलवी साहब जैसे थे वैसे हो गए। और कहा करते थे कि अगर उस दिन तुम चले जाते तो मेरे घर में घुसना भी नसीब नहीं होता। उस वक्त जो शागिर्द थे और मौलवी साहब क्या मास्टर उस वक्त क्या करते थे? बच्चों को आजमाया करते थे, डांट कर, मार कर। अगर बच्चा पढ़ लेता तो पढ़ जाता था, नहीं तो जो भाग जाता था वो भाग जाता था। इसीलिए इसमें नजीर अहमद लिखे हैं कि अगर तुम उस दिन चले जाते गुस्सा में, जैसे कौन चले गए? मिस्टर रजा, तो मेरा घर में भी घुसना नसीब नहीं हो जाते। यानी साफ साफ बात है कि मौलवी नजीर अहमद ये देखने के लिए रुके थे कि कौन पढ़ने वाले हैं और कौन भागने वाले हैं। इसलिए कि देखिए जिसको पढ़ने का शौक होगा वो कभी उस्ताद के बुरी भली सब सुनता है, लेकिन वहां से जाता नहीं है, मार भी खाता है। तो उस जमाने में ये चल रहा था। उसके बाद देखिए आगे क्या कह रहे हैं कि घर में घुसना भी नसीब ना होता, मैं तुम्हारे शौक को आजमाता था। ये क्या कर रहे थे? आजमा रहे थे, मगर तुमने ही मुझे आजमा डाला। खुदा ऐसे शागिर्द सबको नसीब करे। यह बेहयाई नहीं मियाँ, यह शौक है इल्म का। जिसको चस्का होता है वह बुरी भली सब कुछ सुनता है। जिसको पढ़ने का शौक है वह बुरी भली सब कुछ सुनता है। बदशौक भाग निकलते हैं और शौकीन उस्ताद को दबा लेते हैं। यानी इस कहानी से हमको पता ये चला कि फरहतुल्लाह बैग और मियां दानी अड़े रहे और ये क्या किए? उस्ताद को दबा लिए और वहां से नहीं गए, डट कर पढ़ने। इस किस्सा से हमको सीखने को ये मिल रहा है कि अगर कोई मास्टर बोले या मारे तो हमको वहां से भागना नहीं चाहिए, बल्कि अगर अच्छा पढ़ाने वाले हैं तो हमको वहां रुक जाना चाहिए, ना कि घमंड करके वहां से भाग जाना चाहिए। कुछ ऐसे शागिर्द होते हैं जो पढ़ाने के दौरान अगर उनको बोल दीजिए तो बस वो चले जाते हैं, तो वैसे वो लोग पढ़ने वाले नहीं होते हैं। ठीक, अब सवाल जवाब पूरा मिला लीजिए, मुकम्मल सवाल जवाब आपको बता देते हैं, कल बना कर लाना है। तो देखिए पहला सवाल मिला लीजिए। पहला सवाल दिया है, आप बताइए उर्दू का पहला बाज़ाब्ता खाका कौन सा है? तो खाका कौन सा है? तो नजीर अहमद की कहानी कुछ, मेरी कुछ, उनकी जबानी खाका पूछा जा रहा है, ठीक ना, ये भी ध्यान रहे। दूसरा सवाल, उर्दू का पहला खाका निगार कौन है? तो ये आसान से आप लोग बता दीजिए कौन है? फरहतुल्लाह बैग, बताएं भी। अच्छा, तीसरा सवाल, नजीर अहमद फरहतुल्लाह बैग के कौन थे? उस्ताद थे। फरहतुल्लाह बैग के साथ मदरसे में कौन थे? मियां दानी, एक तो भाग गए थे।
मदरसे के बाद यानी उस वक्त मदरसा ये मुराद ये नहीं है किसी मदरसा होगा, मदरसा से मतलब मुराद और सारा है। फरातुल्लाह भाई के साथ हो गया। नजीर अहमद का ताल्लुक किस सिंफ से है? नाविल से है नजीर अहमद का ताल्लुक। आगे चलते हैं हम लोग सवाल नंबर 1 देखिए मुख्तसर गुफ्तगू में। फरातुल्लाह बैग और मियां दानी मौलवी साहब के घर क्यों जाते थे? तो जाहिर सी बात है इसका आंसर ध्यान से सुनिए और यही लिख के आना है, लिखिएगा इसी तरह से यहीं से टॉपिक उठाइएगा। फरातुल्लाह बैग और मियां दानी मौलवी साहब के यहाँ तालीम हासिल करने के लिए जाते थे, क्योंकि वह यह जमाना था जहां आज की तरह कॉलेज या स्कूल में इंतजाम जो है इस तरह का वो उस जमाने में नहीं था। इसलिए फरातुल्लाह बैग और मियां दानी मौलवी साहब के यहाँ जाकर तालीम हासिल करते थे, यानी पढ़ने के लिए जाते थे। सवाल समझ में आ गया होगा आपको पूरी तरह से। दूसरा सवाल, किस अरबी शायर से मुतल्लिक सबक पढ़ाने के दौरान मियां रजा की छुट्टी हो गई? तो हमको बताएं आपको कि दीवाने मुतनब्बी एक अरबी का बड़ा शायर है जिसका नाम है मुतनब्बी। वही मुतनब्बी दीवाने मुतनब्बी पढ़ाने के दौरान ही मियां रजा की क्या हो गई? छुट्टी हो गई। इसका आंसर हो गया। सवाल नंबर 3, फरातुल्लाह बैग शेर खुआनी में किस तरह की गलतियां करते थे? तो इसका आंसर लिखिएगा फरातुल्लाह बैग आराब की गलतियां करते थे। उनको फरातुल्लाह बैग के सर्फ नहू बहुत कमजोर था, यानी उनका अरबी ग्रामर उर्दू अरबी कवायद जो था उनका क्या था? कमजोर था। इसलिए फरातुल्लाह बैग इस तरह की गलतियां करते थे। ये भी सवाल आप लिख लेंगे। दूसरा, मियां दानी शेर पढ़ने में कैसी गलतियां करते थे? तो लिख दिया है कि मियां दानी जो थे नजम को क्या करते थे? नसर की तरह पढ़ते थे। तो नजम को नसर पढ़ते थे कौन? मियां दानी। आराब की गलती नहीं करते थे। इसमें यह लिखना है कि मियां दानी आराब की गलती तो नहीं करते, लेकिन नजम को इस तरह से पढ़ते कि सुनने वाले को मालूम होता कि नजम को नसर पढ़ रहे हैं। अगला सवाल देख लीजिए 5 नंबर, मौलवी साहब के पढ़ाने का क्या तरीका था? तो बताएं कि मौलवी साहब का पढ़ाने का तरीका यह था कि पहले बच्चों से इबारत को पढ़वाते, फिर सुनते और बच्चा सही सही पढ़ देता तो ठीक, वरना मौलवी साहब का पारा 110 डिग्री होता और किताब को बाहर फेंक देते और गुस्सेले अंदाज में मौलवी साहब उन लोगों से बर्ताव करते और वो जांचना और आजमाना भी चाहते थे, इसलिए कि बच्चों को पढ़ने में मन लग जाए। इस तरह इसमें लिख सकते हैं आप किसमें? मौलवी साहब के पढ़ाने का तरीका। ये अगला सवाल यही था ना, मौलवी साहब को पढ़ाने का तरीका क्या था? तो ये लिखा गया। तो मौलवी साहब का अगला सवाल तफसीली गुफ्तगू में है, मौलवी साहब अपने शागिर्दों से क्यों गुस्सा हो गए थे? तो इसमें सवाल एक बता रहे हैं, बाकी सब अपने मन से बना के लाना। देखिए इसका कैसे आंसर लिखना है कि मौलवी साहब अपने शागिर्दों से हमेशा गुस्सा हुआ करते थे, क्योंकि कोई एराब की गलती करता तो कोई सरफो नहू कमजोर थी, तो किसी को नजम को नसर पढ़ने में गलती करते थे, तो नजीर अहमद जो है क्या होते थे? अक्सर उनसे गुस्सा हुआ करते थे। कभी किताब को फेंक देते थे, कभी आजमाना जानते थे, क्योंकि इन लोगों को पढ़ने में मन लग जाए। इसलिए इसका सवाल का जवाब और सारा इसमें लिखिएगा कहानी के तरह कि फरातुल्लाह बैग चाहते शागिर्द भी थे और फरातुल्लाह बैग और मियां दानी पढ़ने में गलती करने की वजह से क्या करते थे? अपने शागिर्दों से गुस्सा हुआ करते थे। मतलब इस तरह कहानी की तरह आपको कम से कम बढ़िया से तफसीली गुफ्तगू में लिखना है, तब आपको नंबर मिलेगा। अगला सवाल देखिए, फरातुल्लाह बैग ने अपने उस्ताद से क्या सीखा? फरातुल्लाह बैग ने बहुत कुछ सीखा अपने उस्ताद से। जैसा कि फरातुल्लाह बैग क्या सीखा कि उस्ताद जो थे क्या थे? आजमाना चाहते थे। बताए ना कि फरातुल्लाह बैग क्या कर रहे थे? खुदा महफूज रखे, नजीर अहमद कर रहे, तुम जैसे शागिर्द किसी के ना भी हो और होंगे भी तो कैसे। फरातुल्लाह बैग जो थे इनके चाहते शागिर्द थे, वो आजमाना चाहते थे किनको? नजीर अहमद को, और फरातुल्लाह बैग को, और फरातुल्लाह बैग ही नजीर अहमद को क्या करे? आजमा डाले। तो इस तरह के इसमें आंसर आप लिख सकते थे कि फरातुल्लाह बैग से क्या क्या सीखे। अगला सवाल 3 नंबर, फरातुल्लाह बैग की खाका निगारी के बारे में लिखिए। तो फरातुल्लाह बैग कैसा खाका निगारी की है आप लिख दीजिएगा। पहले खाका निगारी के बता दिए बारे में क्या कहलाता है, उसके बाद ये भी लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए, जब तक कोई धक्के देकर बाहर ना निकालेगा उस वक्त तक हम जाते नहीं, और जाएंगे भी तो अभी फिर आ जाएंगे। यह कॉल किसका है? ये कॉल फरातुल्लाह बैग का है ना, वही ना कर रहे हैं। इस कॉल में धक्के देने की बात क्यों कही गई है? जाहिर सी बात है, धक्के देने की बात क्यों कही गई है? इस कॉल में धक्के देने की बात क्यों कही गई है?
वो लोग जा नहीं रहे थे, इसलिए ना धक्के देने की बात कही गई है। तो फरातुल्लाह बैग जा नहीं रहे थे, इसलिए फरातुल्लाह बैग कहे कि अगर कोई मुझे धक्का देकर भी बाहर निकालेगा तो हम वापस आ जाएंगे। तो अपन आराम से लिख सकते हैं। आगे देखिए, खुदा महफूज रखे तुम जैसे शागिर्द भी किसी के ना होंगे। शागिर्द क्या हुए? उस्ताद के उस्ताद हो गए। अच्छा भाई, मैं हारा, खुदा के लिए किताब उठा लाओ, सबक पढ़कर मेरा पिंड छोड़ो। यह कौल किसका है? तो ये नजीर अहमद का है। आगे, यह बात किससे कही गई? तो फरातुल्लाह बैग थे तो उन्हीं से कही गई। इस कौल में किसका छुटकारा पाने की बात कही जा रही है? तो इस कौल में नजीर अहमद छुटकारा पाने की बात फरातुल्लाह बैग से कह रहे हैं ताकि छुटकारा मिल जाए। इस कौल में कौन किसका उस्ताद हो गया? तो इस कौल में फरातुल्लाह बैग नजीर अहमद के उस्ताद हो गए। तो चैप्टर 1 आपका मुकम्मल हो गया। टेलीग्राम पे क्यूज भी डेली होता है, आप वहां से ज्वाइन भी हो जाएंगे और मुकम्मल सवाल जवाब बना भी सकते हैं और बना के आप लोगों को लाना भी है। पूरा लिख के लाना है, ऑब्जेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। मेन जो पॉइंट है मुख्तसर गुफ्तगू है, एक जो समझा है उसी तरह से आपको क्या करना है, बना कर लाना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग कल चैप्टर 2 पढ़ेंगे, ख्वाजा हसन नजामी। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे कल की वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।